नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में एस्ट्रोटेबल.com पे स्वागत है आपका। और वर्ष 2022-2021 खत्म होने वाला है और कमोबेश देखा जाए तो एक बेहतर परिणाम दिया उसने सभी राशियों को। कहीं से ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि बहुत ज़्यादा दुख हो या तकलीफ़ हो या पैसे न कमा पाए हों। और कोरोना की महामारी में भी कमी आई। हालांकि एक चीज़ थी कि कई लोगों को कोरोना ने छीन लिया। कई लोग ऐसे थे जो कि परेशान हुए कह सकते हैं कोरोना के कारण, तो उनके लिए सहानुभूति एक मन में है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2021 जो था वो बेहतर गुजरा। बहुत ज़्यादा परेशानियां या बहुत ज़्यादा दिक्कत लेके नहीं गया ये। 2022 को यदि देखा जाए उस पर फोकस किया जाए तो ये भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ख़ास तौर से देखा जाए तो बृहस्पति और शनि, राहु केतु, ये चार ग्रह ऐसे होते हैं जो कि लंबे समय के लिए परिवर्तित होते हैं। और चूँकि सभी राशि की वीडियो बन रही है तो उसमें जो वृष राशि है, कालचक्र की दूसरी राशि, उसके लिए भी ये गोचर अच्छा हो रहा है कह सकते हैं। एक बेहतरीन परिणाम लेके आएगा कह सकते हैं आने वाले वर्ष के लिए। और ख़ास तौर से देखा जाए तो बृहस्पति और शनि ये जो आपका है दशम भाव और आपका 11वां भाव, ये प्रभावित किए रहेंगे। और निश्चित रूप से दशम 11 जब प्रभावित रहे तो ये एक अच्छा बेहतरीन फल देते हैं और कहीं ना कहीं से आपको प्रशासन में, आपको समाज में सम्मानित और उच्च स्थान देते हैं। तो इनके गोचर हो रहे हैं। शनि को देखा जाए तो 29 अप्रैल को ये आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठा हुआ था, मकर राशि में निकलेगा और चला जाएगा 29 अप्रैल को ये कुंभ राशि में। और आपके लिए यानी वृष राशि वालों के लिए एक बेहतरीन सशयोग का निर्माण करेगा। मकर राशि भी उसकी अपनी राशि है तो एक बेहतरीन सशयोग का निर्माण करेगा। बृहस्पति शुरू से ही आपके 11 दशम भाव में बैठा हुआ है 11 अंक में, और यहाँ पे ये 12 अप्रैल तक रहेगा। और दशम भाव में बृहस्पति जब रहे तो मान के चलिए कि बेहतरीन परिणाम देता है। हालांकि आपको थोड़ा मंद करता है। बृहस्पति को कहा जाता है कि जहाँ पे रहता है उस भाव में बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता यदि कारक न हो तो। लेकिन उसकी दृष्टियाँ आप देखेंगे आप तो दृष्टियाँ जो है उस भाव से ज़्यादा फल देती हैं, अच्छा दुगुना फल देती हैं कह सकते हैं। तो दशम भाव का बृहस्पति आपको वर्ष भर बड़े ही अच्छे फल देने जा रहा है। बृहस्पति जो है 12 अप्रैल को गोचर करेगा और लाभ भाव में जाएगा और फिर 11वें भाव में लगातार आपके रहेगा कुछ 6 महीने के आसपास। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपका नवम भाव, दशम भाव, 11वां भाव, ये सारा जो है बड़ा ही अच्छे से प्रभावित है। बड़े ही अच्छे फल मिलने जा रहे हैं आपको। राहु केतु को देख लें तो 12 अप्रैल को चेंज करेंगे और चूंकि उल्टी दिशा में चलते हैं तो वो मेष राशि में जाएंगे और आपके तुला राशि में जाएंगे। तो आपके 12वां और आपके 6वें भाव में रहेंगे। और 12वें 6वें भाव में भी राहु और केतु को बड़ा ही बेहतरीन माना जाता है और फल अच्छे देते हैं। वो अचानक से लाभ करा देना, अचानक से यात्राएं कराना और यात्राओं में ढेर सारे लाभ मिल जाना, ये सारी चीज़ें वो कर देते हैं। तो वृष राशि के लिए एक बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है आने वाले वर्ष 2022 के लिए। बाकी ग्रहों को मैंने इसलिए नहीं दिखाया है कि बाकी ग्रहों के जो गोचर होते हैं वो महीने 1.5 महीने पे होते हैं। चंद्रमा तो हर 2-2.25 दिन पे गोचर करता है, तो उसकी वीडियो लगातार बनती रहती है। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि एक लंबे समय तक के लिए गोचर करके एक भाव में जब आ जाते हैं तो फिर वहाँ से अपनी दृष्टियाँ डाल के पूरा वर्ष, पूरा समय प्रभावित किए रहते हैं। तो ये 4 ग्रह पे ज़्यादा फोकस है जो कि आपके पूरे जीवन को 2022 में प्रभावित किए रहेंगे। बाकी ग्रह जैसे जैसे भाव परिवर्तित करते हैं उसके हिसाब से फल देते रहते हैं, जिसकी वीडियो हर महीने बनती रहती है, आपके पास पहुंचती रहती है, आप उसे देखते रहते हैं। तो इन ग्रहों पे यदि फोकस किया जाए जो कि आपके सारे समय को प्रभावित करेंगे तो विशेष रूप से विचार किया जाए तो इस बार देखा जाए तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहला जो सारे ग्रह हैं वो सिर्फ 5 भावों में हैं। यानी देखा जाए तो राहु और केतु को यदि ले लें हम, और 3 आपके भाव, राहु और केतु आपके 12वें और आपके 6ठे भाव में हैं, और बाकी जो हैं आपके 9, 10, 11 भाव में। यानी 5 भाव में रहने से केदार योग का सृजन होता है। और केदार योग का मतलब होता है कि आपको सुख मिलना, आपकी संपन्नता बढ़ना और आपके लिए समाज में एक सम्माननीय स्थान बनना। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ 2022 में। एक कमी ये है कि विश्व कुंडली जो बनी हुई है इस बार, उसमें काल सर्प दोष बना हुआ है। राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हैं और निश्चित रूप से इसके जो अच्छे फल हैं उनमें कमी लाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि जो महीने की या मासिक की शिवरात्रि जो आती है या प्रदोष जो व्रत आता है, कभी कभी प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, वो काल जो होता है अति उत्तम होता है। उस दिन जरूर व्रत रहें, पूजा करें। बाकी प्रदोष और शिवरात्रि के दिन यदि आप शिव मंदिर जाते हैं और शिव जी को जल चढ़ाना या दूध से उनका रुद्राभिषेक करना, ये सारी चीज़ें करते हैं तो जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी कह सकते हैं। उसमें आपको सुख मिलेगा कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आने वाले वर्ष 2022 में। थोड़ा कालसर्प योग होने से मन में इमोशन की कमी हो जाना, जिसको कहते हैं संवेदनहीनता आ जाना, और लोगों से एक दुराव बढ़ जाना,
बहुत मिलने जुलने में मन न लगना। शनि जब प्रभावी हो तो मान के चलिए कि आप समाज से कटने लगते हैं, आप अपने आप में सारी चीज़ें खोज लेते हैं, यानी अपने आप में आप पूरे हो जाते हैं कहते हैं। तो शनि प्रभावी है आपका, आपके नवम भाव को प्रभावित किया था, अब आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा और 2.5 सालों तक रहेगा। हालांकि 12 जुलाई को वक्री होकर फिर से आपके नवम भाव में जाएगा तो ढेर सारे संपत्ति और धन दिलाने का प्रयास करेगा। शनि के साथ एक अच्छी चीज़ है कि शनि यदि वक्री है आपकी कुंडली में और वक्री अवस्था में गोचर में भी आ जाता है तो वो काल आप यदि अपनी कुंडली उठा के देखें तो बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि नवम दशम दोनों का लॉर्ड है और वक्री होकर नवम में आने का मतलब है कि ढेर सारे फल अच्छे दे देता है आपको। तो बेहतरीन फल मिलने की संभावनाएं शनि यहाँ पे बनाता है। कोशिश करिए पूरी, क्योंकि शनि बिना कोशिश के नहीं देता है। तो वर्ष 2022 आपके लिए यादगार हो सकता है। और मंगल को कह लें, शुक्र को कह लें, आपकी राशि से गुजरेंगे और जब भी गुजरेंगे शुक्र जो होगा खुद की राशि में रहेगा, मंगल जो है आपकी अपनी राशि में रहेगा। तो ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्य होना, घर बनाना, अचल संपत्ति बनाना, वाहन खरीदना, ये सारी चीज़ें कराएगा 2022 के वर्ष में। तो कह सकते हैं वृष राशि के लिए एक बेहतरीन समय आने वाला है, बेहतरीन फल मिलने वाला है। बृहस्पति को यदि हम देखें तो ये 12 अप्रैल तक आपके दशम भाव में है, उसके बाद ये 11वें भाव में जाएगा। और बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो 5वीं दृष्टि जो है आप देखेंगे आपके धन भाव पे पड़ेगी और दशम का जो लॉर्ड होगा, दशम का जो स्वामी हो उसकी दृष्टि यदि 5वें पे पड़े तो मान के चलिए कि धन की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, आपकी वाड़ी में ओज आना और आपका कार्य में मन लगना, ये सारी चीज़ें करा देता है। क्योंकि आपका सेकंड हाउस जो होता है वो आपके धन का होता है, वाड़ी का होता है, चल संपत्तियों का होता है, संपूर्ण पारिवारिक जीवन का होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि बृहस्पति जहाँ रहता है उससे ज़्यादा अच्छे फल जहाँ देखता है उसको देता है। तो आपका सेकंड हाउस बहुत ही बेहतरीन होने वाला, अचल संपत्ति में वृद्धि, पहले भी मैंने बताया कि घर बनना और नए फ्लैट खरीदना, वाहन लेना, ये सारी चीज़ें आप करेंगे इस काल में। तो बेहतरीन परिणाम है। 7वीं दृष्टि उसके आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, सुख बढ़ेगा, माता से संबंध अच्छे बनेंगे और विदेश यात्राओं के योग बड़े अच्छे बनेंगे कह सकते हैं। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे, तो आरोग्य का सुख और ख़ास तौर से देखा जाए तो शत्रुओं का दमन और फाइनेंस मिलने में सुविधा, ये सारी चीज़ें बृहस्पति दिलाएगा। तो वृष राशि के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। उसके बाद ये लाभ भाव में जाएगा, वहाँ भी आपको सुख देगा ये। खास तौर से देखा जाए तो उसकी 5वीं दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगी। तो पराक्रम बढ़ना, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाना और ख़ास तौर से छोटे भाई बहनों के सहयोग से एक समाज में एक सम्माननीय स्थान पा जाना, उनकी इज्जत पा जाना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे देगा। नए व्यापार स्थापित कर लेना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे देगा, क्योंकि उसकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना, दाम्पत्य जीवन में खुशी होना, व्यापार में उन्नति होना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति लाभ भाव से भी आपको देगा। तो कोशिश करते रहिए ताकि ये वर्ष जो है अच्छा गुजरे और एक बेहतरीन परिणाम आपको दे के जाए। साथ ही साथ शनि को देखें तो फिलहाल बहुत दिन से आपके नवम भाव में चला आ रहा था, दशम भाव में जाएगा और दशम भाव में जाने पे शनि जो होता है जब शशि योग बनाता है तो बहुत ही छोटी जगह से बहुत ही ऊंची जगह तक लेके जाता है। यानी फर्श पे यदि आप खड़े हैं तो आसमान पे आपको लेके जा सकता है। प्रयास आपको करने पड़ेंगे, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि जो है वो कर्म और न्याय का देवता है। तो निश्चित रूप से आपको कर्म करा के न्याय जरूर आपके साथ करता है और आपको बड़ी ऊंचाई तक लेके जाता है। तो ज़रूर लेके जाएगा, प्रयास करिए। शनि के साथ ये है कि शनि जो है वो आपको सेवा के लिए प्रेरित करता है। जितने भी गरीब हैं उनकी सेवा करिए। शनि चूँकि गरीबी का ही प्रतीक है, आपको यदि गरीब हैं, फटेहाल हैं, लोग जो सड़कों पे बैठे रहते हैं, जो भूखे हैं, उनकी यदि आप सेवा करते हैं, उनको यदि आप खाना खिलाते हैं, उनको यदि आप वस्त्र देते हैं, तो उससे बेहतर उपाय शनि का कोई और नहीं है। लाख आप नीलम पहने रहें, लाख आप मंदिर जाते रहें, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो शनि आपको कुछ भी देने नहीं जा रहा है। तो उनकी सेवा करिए, उन्हें खाना खिलाइए और उनको वस्त्र दीजिए। ये शनि को खुश करने का बहुत ही बेहतरीन उपाय है। शनि निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें दे देता है। हालांकि लोग शनि से डरते हैं, लेकिन शनि अच्छा है और देने पे आता है। तो वो सारी चीज़ें दे देता है जो कि आप पाना चाहते हैं या समाज में आपको स्थापित करने के लिए ज़रूरी है, वो ईजिली उपलब्ध करा देता है। तो प्रयास करिए। शनि का गोचर जो है आपके दशम भाव में हो या नवम भाव में, निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम देगा और चीज़ें जो हैं बेहतर आपके लिए लेके आएगा। राहु को ले लें, राहु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी और उसकी जो 9वीं दृष्टि है उसकी भी दृष्टि बृहस्पति के ही समान होती है, केतु और राहु की भी 5, 7, 9। तो 5वीं दृष्टि तो आपकी पड़ेगी चतुर्थ भाव पे और उसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। तो देखा जाए तो ये एक विदेश यात्रा का योग बड़ा ही बेहतरीन है। कुंडली के सूत्रों में यदि देखा जाए तो ये चीज़ बताई जाती है कि यदि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव ये कहीं से युति संबंध, दृष्टि संबंध से प्रभावित हो गया और राहु जैसे ग्रह से प्रभावित हो गया, जो कि स्थानांतरण का प्रतीक माना जाता है, यानी आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेजने का प्रतीक है राहु।
तो मान के चलिए कि आपको बेहतरीन परिणाम मिलने हैं विदेश यात्रा में। विदेश जाइए, धन कमाइए, धन कमाने के संसाधन सारे बृहस्पति और शनि ने सुलभ करा रखे हैं। तो राहु विदेश यात्रा में कराएगा, धन भी कमाएगा आपको कह सकते हैं, और एक स्थापित करना यानी दूर ले जाके आपको स्थापित कर देना, ये सारी चीज़ें भी आपको करेगा आपके लिए। इसके अलावा और भी जो ग्रह हैं कह सकते हैं, मंगल को ले लें और बुध को ले लें, सूर्य को ले लें, शुक्र को ले लें। ये चूँकि हर महीने गोचर करते रहते हैं, कभी कभी बुध महीने में 2 बार भी गोचर करता है, मंगल 1.5 महीने पे गोचर करता है, इसलिए मैंने उनको इसमें नहीं दिखाया है कि उसके उन गोचरों की वीडियो लगातार बनती रहती है। और वो जो है अपने भाव परिवर्तन के साथ ही आपके सामाजिक स्तर को कह लें, मानसिक सोच को कह लें, सभी को परिवर्तित करते हैं। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये एक लंबे समय तक के लिए यानी पूरा वर्ष आपका प्रभावित करेंगे, और बृहस्पति शनि को मेन ग्रह माना जाता है, और यदि ये अच्छे हो गए तो बाकी ग्रहों के दोषों का भी शमन कर देते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो आपका 9वां, 10वां, 11वां भाव और केदार योग बनना, या कह सकते हैं लाभ आपका प्रभावित होना, विदेश यात्रा में आपका वर्चस्व बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको इस वर्ष में मिलने वाली हैं। तो प्रयास पूरे करिए, पूरा एक कर्म करिए, निश्चित रूप से फल अच्छा मिलेगा। राहु केतु के दोष हों या एक कालसर्प दोष हो, इनको दूर करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि आप पूजा आराधना जो है वो प्रदोष व्रत करते रहें, और मासिक शिवरात्रि जो है वो हर महीने आप खोज लेंगे तो डेट आपको मिल जाएगी, हर महीने पड़ती है, उसका यदि आप व्रत करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, तो मान के चलिए कि दोषों का शमन और उत्तरोत्तर तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे, एक तरह से कह सकते हैं। ओवरऑल पूजा में मैं बताता हूँ बार बार कि हनुमान जी की आराधना जरूर किया करिए, क्योंकि कलयुग है, और कलयुग में देखा जाए तो हनुमान जी को जीवित माना जाता है, तो उनसे बेहतर परिणाम तुरंत कोई नहीं दे सकता। संकट मोचन भगवान की आराधना करें, आप जाएं वहाँ पे, पूजा पाठ करें, तुलसी की माला चढ़ाएं, निश्चित रूप से हनुमान जी प्रसन्न होंगे, और आपके जो बुरे कर्म हैं या कह सकते हैं जो आपके बुरे प्रभाव हैं कुंडली में, उन दोषों का शमन करेंगे, और उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते जो हैं वो आपके लिए खुलते जाएंगे। तो इतनी चीज़ें करिए। 2022 का जो वर्ष है निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है कह सकते हैं, और बहुत ही एक बलवान कुंडली बनी हुई है, तो इसका लाभ उठाइए। नैसर्गिक कुंडली को जरूर देखा करिए, ग्रह के गोचर तो बड़े अच्छे हैं आपके और वर्ष भर रहने वाले हैं ऐसे ही, लेकिन नैसर्गिक कुंडली में यदि शनि नीच का है या किसी अकारक भाव में कह सकते हैं, या बृहस्पति नीच का है और अस्त है कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत अच्छे फल आपको नहीं मिल पाएंगे, तो फिर मध्यम फल मिलेंगे। तो नैसर्गिक कुंडली और ये कुंडली दोनों जरूर मिलाया करें कि वर्ष कुंडली आपकी कैसी है, नैसर्गिक कुंडली कैसी है। यदि दोनों में मजबूत हैं ग्रह आपके, तो मान के चलिए कि यादगार वर्ष आपके लिए रह सकता है। वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जिनके के लिए आप प्रयास कर रहे थे। तो कोशिश करिए, पूरे अपने कर्म करिए, निश्चित रूप से अच्छे फल मिलेंगे। बाकी कोई चीज़ न समझ में आती हो तो नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके, एक अपॉइंटमेंट लेके सारी चीज़ों के उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।